राजस्थान में गहलोत सरकार के विगत 4 सालों के कार्यकाल में अजमेर शहर से लगातार भेदभाव करते हुए घोर उपेक्षा की गई और राज्य सरकार व सरकार के जनप्रतिनिधियों के पास अजमेर में पिछले 4 साल में बताने के लिए कोई भी बड़ा विकास कार्य नहीं। ये कहना है भाजपा शहर अध्यक्ष राशा सिंह रावत का। वे गुरुवार को स्वामी कॉम्प्लेक्स के फूड क्लब में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता को सरकार की हकीकत से रूबरू करा रहे थे। भाजपा शहर जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में गहलोत सरकार के खिलाफ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अजमेर के प्रति सरकार की उपेक्षा के हालात ये हैं कि पहले अजमेर का प्रभारी मंत्री महिपाल मदरेड़ा को बनाया गया, जो कि अजमेर के लिए कुछ नहीं कर पाए। उनके भंवरी प्रकरण में मंत्री पद से हटने के बाद बीना काक को अजमेर का प्रभारी बनाया गया, लेकिन पिछले दिनों अजमेर में हुई अतिवृष्टि के पश्चात यहाँ के लोगों को उन पर भरोसा था कि वे यहाँ प्रभावी कार्रवाई कर राहत दिलवाएंगी, लेकिन उन्होंने भी अजमेर में दौरे के नाम पर केवल दिखावा करके जनता को निराश किया और अजमेर में सर्किट हाउस आकर आना सागर के पास फोटो खिंचाने के अतिरिक्त अजमेर के हितों के लिए वह कुछ भी करने में नाकाम रही। आज इस राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन को जो 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, उनकी नाकामयाबियों का पर्दाफाश करने के लिए और इनकी असफलताओं को जनता के सामने उजागर करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस संदर्भ में ये कहना चाहती है कि पिछले 4 वर्षों के अंदर अशोक गहलोत की सरकार जब से आई है, राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन और प्रशासन विकृति की ओर अग्रसर हो रहा है। राजस्थान के अंदर चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो और चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हम पिछड़ रहे हैं और देश के अन्य राज्यों की तुलना में हम बहुत अधिक पिछड़ेपन के शिकार हो रहे हैं। वहीं इस सरकार और यहाँ के नगर निगम और न्यास प्रशासन ने विकास कार्यों को अवरुद्ध कर अजमेर की जनता को निराश किया है। नगर निगम की कार्यप्रणाली का नमूना इसी से देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता प्रतिपक्ष ने यह कहकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि निगम में आम आदमी के काम नहीं हो रहे। वहीं सच्चा सौदा के सेवादारियों ने सफाई के लिए अजमेर को चुनते वक्त जब मेयर से कहा कि अजमेर शहर में बहुत गंदगी है, तब मेयर ने स्वयं इसे स्वीकार किया कि हाँ, अजमेर बहुत गंदा है। इसके बाद इन सेवादारियों द्वारा नालों से निकाले गए कचरे को भी अधिकांश स्थानों से अभी तक नहीं उठाया गया। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी एफडीआई को मंजूरी दी गई और उसके लिए लॉबिंग की गई 125 करोड़ रुपए की, और जिस प्रकार से मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल जी 8वीं तक के बच्चों को बिना परीक्षा दिए पास करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उससे हमारा जो युवा वर्ग है, जो हमारा शिक्षित छात्र वर्ग है, वो पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा और स्थिति ये रहेगी कि 8वीं तक भी वो अंगूठा छाप रहेगा। तो कुल मिलाकर षड्यंत्र ये चल रहा है कि कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी वालमार्ट को ये कह रहे हैं कि साहब आप आओ, भारत में व्यापार करो, आपके लिए अंगूठा छाप मजदूर हम तैयार कर रहे हैं। तो ये भारत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। पिछले 4 वर्षों में अजमेर की कानून व्यवस्था में भी तेजी से गिरावट आई है। अनेक आपराधिक घटनाएं बढ़ने के साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में यहां पर स्वयं पुलिस के आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी के साथ ही पिछले दिनों पुलिस कर्मियों द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ करने की घटना, जिसे बाद में पुलिस प्रशासन ने मैनेज कर लिया। इन सबके साथ ही अजमेर में न्यायाधीश महोदय के निवास स्थान पर लगातार 2 बार तोड़फोड़ और आगजनी कर अपराधी सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। इन सबसे अजमेर की साख में गिरावट आई है। पिछले 4 सालों में यहाँ के नागरिकों ने अब तक की सर्वाधिक विद्युत कटौती के संकट का सामना किया। सरकार के वायदों के विपरीत 2 बार विद्युत बिलों में बढ़ोतरी के साथ ही सफाई के नाम पर प्रस्तावित यूजर्स चार्जेस से शहर के लोग हताश हुए। इस मौके पर पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा शहर जिला के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। मेरा ये कहना है कि जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर जो राजस्थान सरकार का पूर्व में 7वां स्थान था, वो वहाँ से आज 15वें स्थान पर आ गया है। वो ये दर्शाता है कि राजस्थान में कितना विकास गहलोत सरकार करा रही है। दूसरा, राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्तमान सरकार के ऊपर टिप्पणियाँ पूर्व में की जा चुकी है। वर्तमान सरकार को निकम्मी सरकार बताया गया।